चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे आज। घटना चक्र, साइंस, केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। ठीक है। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया? 150। और आपका? 150 सपोर्ट है। ये दोनों बोल रहे हैं 50। आपका क्या राय है? बिल्कुल सही। आप लोग को मिलता है 5 रुपया। सब इसमें हैंडसम नहीं दिख रहा है। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? 100 114 में से है। वेरी गुड। भूप पर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? नाइट्रोजन। ऑप्शन देते हैं: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। हाइड्रोजन। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? टेट्राहेड्रॉन। कार्बन, नाइट्रोजन, निकल, जस्ता। कार्बन। तो जैसा कि हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, हम आगे वाले चैप्टर धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग। ठीक। जैसे मान लीजिए पोटेशियम का क्या सिंबल है? के। वैसे हम पूछेंगे बोरेक्स का फॉर्मूला किसे कहते हैं? बोलिए तो। Na2B5O7 into। जी हाँ, जैसा आप देख रहे हैं इन्होंने गलत जवाब दिया है। फिर से बोलिए। Na2B4 है। अच्छा, B4O7 हाँ। into 24H2 10H2। 10H2 ट्रोना Na3 Na3HCO32 CO32 2H2। Na3 चिल सो रहा है ना, सोडियम नाइट्रेट। इप्सम सॉल्ट का बताइए। जिप्सम। इप्सम एप्सम। CaF2। एप्सम Mg। अच्छा, MgSO4 MgSO4 into 7H2। वेरी गुड। जिप्सम का बता दीजिए तो। CuSO4 into 2H2। जिप्सम का उपयोग जानते ही हैं क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट और खेतों में भी हम सुने हैं। क्षारीय मृदा। सर्वाधिक कठोर धातु तो आपको पता नहीं होगा। कार्बन। हीरा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, 4 ऑप्शन देते हैं, बताइएगा। यूरेनियम, मरकरी, सोना, कैल्शियम। मोती का रासायनिक संरचना है मोती का कार्बन का कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बन। पहले ही सही हो गया आपका। मणिकर और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड, बोरोन नाइट्रेट। एल्युमिनियम ऑक्साइड। रूबी का रासायनिक नाम क्या है? रूबी, जो आपने टाइटैनिक फिल्म में देखा होगा, जो हीरोइन थी वो उन्होंने रूबी का एक नेकलेस पहना हुआ था। नीलम। ठीक। उसका रासायनिक सूत्र पता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। मतलब एल्युमिनियम का बना हुआ था। एल्युमिनियम ऑक्साइड तब कुछ और होगा। एल्युमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के जो बनेगा। संस्था चीज है। मिट्टी के तेल में किस चीज को रखा जाता है? सोडियम पोटेशियम। और पहले पोटेशियम। मैंने
आदि मानव का समय कैसे रखा जाता है? तो आग लगते रहता था उसमें। उसमें तो आग लग रहा था ना। हाँ तो ये आग लगा रहा था क्यों? अरे तो डायरेक्ट सोडियम थोड़ी ना मिलता, सोडियम ओर के फॉर्म में ना मिलता है। चलिए। जैसे नीमक में भी सोडियम तो आग लग रहा है। हाँ। अति मुलायम खनिज टाल्क मतलब सोप स्टोन मुख्यतः क्या है? जैसे मैग्नीशियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, मैग्नीशियम, सोडियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। तीसरे में इन्होंने सही किया। ज़्यादा ना समझिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? चूना है वही। CuSO4 हाफ H2 into 2H2। हाफ। उसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाँ। सल्फेट, कैल्शियम नहीं सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम Ame- कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट। CuSO4 ना कहते हैं, कैल्शियम का Ca होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम बताओगे बना होता है मार्बल, सीमेंट, जिप्सम, चूना पत्थर। चूना पत्थर। जिप्सम जिप्सम, जिप्सम जिप्सम। जिप्सम में से 1.5 लोटा पानी निकालने से होता है। मोनाजाइट किसका है? इसका मोनाजाइट मैग्नीशियम का है। नहीं, ऑप्शन दीजिए तो। जर्कोनियम, जिरकोनियम का ही है माना जाए। थोरियम, टाइटेनियम या लौ। थोरियम। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है थोरियम, केरल में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार हमारे देश में है। लेकिन उसका उपयोग कुछ नहीं है। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं, सब तो करते हैं, उपयोग में से कोई नहीं। ठंडा जल के साथ एल्युमिनियम नहीं करता, गर्म जल के साथ लेड, करता। लेड है जो रिएक्ट नहीं करता है। धातु है जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम नहीं करता। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम। Fe3 सोने के इसको क्या कहा जाता है? सोना को कोई अस्क नहीं है, सोना अपने नॉर्मल फॉर्म में मिलता है। एल्युमिनियम का जैसे बॉक्साइट हुआ तो कॉपर का क्या है? कॉपर का कॉपर सल्फेट। क्यूब्राइट। अरे मैंने अयस्क पूछ रहे हैं कैसे? CuS। क्यूब्राइट। मरकरी का HGS। सिनोबार ऐसे बताइए। वही। अयस्क HGS ही सिनेमा का नाम है। कैलामाइन किसका है? अभी उल्टा पूछ दिया इधर से। ऑप्शन दीजिए। जिंक का है। आयरन का क्या है? आयरन का हेमाटाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। सिलेराइट। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरोन, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। क्या इन उपयुक्त में से कोई नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक। सिलिकॉन एक से अधिक होगा। बोरोन। खत्म हो गया केमिस्ट्री। आप चलिए बायो फिजिक्स पे आइए। विद्युत धारा चालक चालक न्यूमेरिकल से आगे से पूछे, वहाँ से है ना, पूछे ना। अब हम लोग फिजिक्स से सवाल पूछेंगे। भौतिकी। डायनामो का कार्य क्या है? डायनामो का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टरबाइन का? टरबाइन का भी वही काम है। फराडे स्थिरांक क्या होता है? ये उपयुक्त सभी होता है। सार्वभौमिक स्थिरांक है। हाँ, 95,600 होता है उसका। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक में परिवर्तित करता है। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में,
ट्रांजिस्टर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक में, या इन सभी में? इन सभी में। इन सभी में। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन। बिजली का बल्ब का तंतु बना होता है, टंगस्टन। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती यदि वे समांतर क्रम में हो। नहीं, समान समान विभव पर। पे हो। अब वोल्टेज डिफरेंस रहेगा तो कैसे करंट पास करना? फ्यूज का सिद्धांत है, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। नहीं जैसे ऐसे उच्च प्रतिरोध निम्न नहीं, गलनांक। उसको उनका पूछने का दूसरा कुछ विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव। वेरी गुड। फ्यूज में प्रत्येक प्रयुक्त होने वाले तार का विशेषताएं होती हैं। कि उसका प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक कम होता है। यही ना। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः श्रेणी संबंध में होते हैं, समांतर समांतर संबंध। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोधी के परिमाण की कोटि क्या 10 है? to the power 4 CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट। फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। फ्लोरोसेंट लैम्प लैम्प लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट जो लैम्प। फ्लोरोसेंट जो ये ट्यूब होता है, इसमें कौन सा गैस होता है? आर्गन। गलत गलत। नहीं, और CFL में आर्गन नहीं रहता है, आर्गन तब बोला ये जो 10-20 रुपया के बल्ब होता है उसमें आर्गन रहता है। इसमें ये रहता है मरकरी और और नियॉन। नियॉन। ऐसे ही LED में थोड़ी दोनों, LED में ये भी नहीं रहता है वो भी नहीं रहता, LED में अलग चीज़ है, वो मैं बताऊंगा बाद में। अगर आप जानते तो कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रतिदीप्ति नालिकों के साथ चोक आसंजित होता है, चोक कुंडली। चौकुंडली। ऑप्शन है लाइन वोल्टता बढ़ती है, यही है। इसका मतलब चौक इंग्लिश जी जो हम लोग लगाते नहीं है ट्यूबलाइट में, में। पहले आता था चौक। चौकुंडली। परिवर्तित धारा को, विद्युत धारा को दृष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित कैसे किया जाता है? रेक्टिफायर। AC को DC में। कंडक्टिविटी भी पूछे। चलाता भी पूछना। किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है संक्रमण था। 24 केल्विन, 133 केल्विन, 150 केल्विन, 300 केल्विन। 300 केल्विन। 24 केल्विन। 133 केल्विन। पता नहीं। ये पढ़ के सुनाई तो। वायुमंडलीय दाब पर किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। अधिकतम ताप वाला नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। ऑप्शन है आपके पास मिश्र धातुओं का शुद्ध दुर्बल मृदा धातु, या सिरेमिक ऑक्साइड, या अकार्बनिक बहुलक। अकार्बनिक। पहला सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता ताप पर होती है ताप कितने? बढ़ाने से बढ़ती है। नहीं, कितने होती है? 10⁵ ओम, 10⁻1 ओम, 10⁻⁻5 ओम, या 0 ओम? 0 ओम। वेरी गुड। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। निम्न में से कौन सा धातु है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? जर्मेनियम। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। जर्मेनियम। जर्मेनियम। ये 44th BPSC 2000 में पूछा गया है सवाल। नहीं, ये तो 2 चैप्टर हो गया ना। तो ये फिजिक्स भी आपका आज का जो 2 चैप्टर का होगा था आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बायोलॉजी चलते हैं। तो वर्गीकी तो आता ही नहीं है।
पूरी खाली पूछे कोशिका। उसका अनुवांशिकता पूछ लीजिए। है ना। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्या? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि हमारे दर्शक भी सुन सके। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं कितने? 23 जोड़ी। वेरी गुड, मतलब 46। मैंने पूछा था कितने, तो आपको 46 बोलना चाहिए। मैं जोड़े बोलता था, आपको 23 बोलना चाहिए था। ठीक है ना मृत्युंजय जी? निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। बंदर, चीता, तितली या छिपकली। तितली। छिपकली बिल्कुल सही है। मृत्युंजय जी को एक फिर सही जवाब। पावर हाउस किसे कहा जाता है जानते ही हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किस चीज की? सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन एंड लिपिड। वाह, प्रोटीन एंड लिपिड, वेरी गुड। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद है? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकीय और आणविक नियंत्रण मतलब सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं? एपोप्टासिस, काल प्रभावन, अपहासन या उत्कर्षय? एपोप्टासिस। एपोप्टासिस, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस। अगला दिन का होमवर्क रहेगा। अगला दिन का होमवर्क सुन लीजिए, वो आपको भी करके आना है। भौतिक में नाभिकीय भौतिक और कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। हाँ, मैंने फिजिक्स जो में कि- आपको पढ़ के आना है। जो कि घटना चक्र का चैप्टर नंबर 12 और 13 है फिजिक्स का। फिजिक्स का। रसायन विज्ञान में मिश्र धातुएं और अधातुएं 5 और 6, और जीव विज्ञान में आनुवांशिकता और जैव उर्वरक 5 और 6। बायो का 5 और 6 घटना चक्र का चैप्टर नंबर है, और केमिस्ट्री का भी 5 और 6 चैप्टर नंबर। तो इसी तरह जुड़े रहे हमारे साथ और घटना चक्र की धुआंधार डिस्कशन देखते रहे। धन्यवाद।